जमील होता है अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान क्योंकि उसके घर के हालात काफ़ी ख़राब होते हैं और फिर उसे मिलता है एक ऐसा बंदा जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। क्या करूं मैं, कहां कहां मैंने काम का पता नहीं किया लेकिन मुझे काम मिल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं। एक लड़का वहां से गुजर रहा होता है। क्या बात है भाई, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? भाई क्या बताऊँ मैं आपको, मैं जहाँ भी काम का पता करता हूँ मुझे काम मिल ही नहीं रहा। घर में भी कुछ खाने को नहीं है, बच्चे की फीस भी देनी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पाकिस्तान में अगर तुम नौकरी ढूंढोगे तो इस तरह तुम मायूस ही रहोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ऐसे मुल्क चले जाना चाहिए जहाँ मेहनत का फल भी तुम्हें मिले। भाई बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को खाना नसीब नहीं होता। तो तुम दूसरे मुल्क जाने की बातें कर रहे हो, इतने पैसे हम कहाँ से लाएं? भाई अपनी जिंदगी सही करने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है और वैसे भी मैं लोगों को कनाडा भेजता हूँ और वहाँ की एक महीने की सैलरी 8 लाख रुपए है और तुम मेरे भाई लगते हो। तुम पर मुझे काफ़ी तरस आ रहा है। तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दे, बाकी के पैसे तुम मुझे अपनी सैलरी से कटवा देना। अगर तुम्हें सही लगता है तो बताओ फिर। क्या 8 लाख रुपए सैलरी और वो भी कनाडा जैसे मुल्क में जाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए देने होंगे? भाई ये काम तो मुझे सही लग रहा है। चलो मैं पैसों का कुछ करके तुम्हारे दफ्तर में आ जाऊंगा। और तुम्हारा दफ्तर है कहाँ? भाई मेरा दफ्तर तुम्हारे गांव में ही खुला है और तुम वहाँ पैसे लेकर आ जाना, मैं तुम्हारा काम शुरू कर दूंगा। जमील काफी परेशान खड़ा होता है क्योंकि उसके घर के हालात काफी खराब होते हैं और वहाँ जुनेद नाम का लड़का आता है जो कि जमील को कनाडा भेजने का कहता है, वो भी सिर्फ 5 लाख में। तो आइए देखते हैं कि जमील कनाडा जाने के लिए 5 लाख कहाँ से लाता है। मानी के पापा, आप काम का पता करने के लिए गए थे तो क्या आपको मिल गया है काम? नहीं बेगम, मैं काफी जगह पर मैंने काम का पता किया है और चौधरी के पास भी मैं गया था लेकिन मुझे काम कहीं से मिल ही नहीं रहा। क्या? मानी के पापा, काम कहीं से नहीं मिला आपको? अब हम क्या करेंगे? घर में भी कुछ खाने को नहीं है और मानी भी नई किताबें ना लेने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा। बेगम तुम परेशान ना हो, मुझे यहाँ काम नहीं मिला लेकिन मुझे एक लड़का मिला है जो काफ़ी अच्छा इंसान है और वो मुझे बता रहा था कि कनाडा में एक नौकरी है जिसकी एक महीने की तनख्वाह 8 लाख रुपए बनती है, इसलिए मैं। हाँ तो हमारे पास जहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप कनाडा जैसे मुल्क जाएंगे और वो हमारे साथ वाले गांव में नहीं है, वहाँ जाने के लिए काफी पैसे लगते हैं। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए में भेज रहा है और बाकी के पैसे वो मेरी सैलरी से काट लेगा। क्या? वैसे काम तो ठीक है 5 लाख में कनाडा जैसे मुल्क में, लेकिन अपने पास तो इतने भी पैसे नहीं है और ना ही हमें किसी ने उधार देने हैं। हाँ अगर आप चौधरी साहब से पता करें तो शायद वो आपको उधार पैसे दे दें। चौधरी साहब मुझे काम नहीं दे रहे तो उन्होंने पैसे कहाँ से देने हैं? और हाँ चौधरी साहब उधार पैसे नहीं देंगे लेकिन एक काम तो वो कर ही सकते हैं। क्या? चौधरी साहब ऐसा क्या काम कर सकते हैं, आप खुलकर बताएं। बेगम मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम ये घर चौधरी साहब को बेच दें, क्योंकि किसी ने हमें उधार पैसे देने ही नहीं और जैसे ही मैं कनाडा पहुँच जाऊँगा फिर हम इससे अच्छा घर खरीद लेंगे और तब तक कोई हम किराए पर घर ले लेते हैं और फिर मानी भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा। ठीक है फिर मानी के पापा, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे ही कर लें। पापा जी क्या आप यहाँ मुझे अकेला ही छोड़ जाएंगे? मानी बेटा अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो हम सब की जिंदगी तब्दील हो जाएगी, तुम भी अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू हो जाओगे। ठीक है बेगम, मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ। फिर जमील घर आकर अपनी बेगम से उस कनाडा के वीज़े के बारे में बात करता है। पहले तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो अपना घर बेचने का कहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या चौधरी उनका घर खरीदता है या नहीं। ओए जमील तू फिर आ गया है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है तुम्हारे लिए।
चौधरी साहब, मैं आपके पास यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो आपके पास अपना घर बेचने के लिए आया हूँ। मैंने एक काम करना है जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। क्या घर बेचने के लिए आए हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? मुझे भी तो बताओ। चौधरी साहब, एक है काम जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अगर आप मेरा घर खरीद लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। मैं तुम्हारा मकान 10 लाख में खरीद लूंगा। अगर देना है तो बताओ मुझे फिर। क्या सिर्फ 10 लाख में? चले चौधरी साहब, कोई बात नहीं, आप मुझे 10 लाख ही दे दें। जैसे ही जमील चौधरी के पास अपना मकान बेचने के लिए आता है, चौधरी काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके मकान के 10 लाख रुपए देने का कहता है। फिर जमील चौधरी को अपना मकान 10 लाख का ही बेच देता है और पहले तो वो अपने रहने के लिए एक मकान किराए पर लेता है और फिर वो जाता है जुनेद के पास। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या हाल है भाई? मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। अब आप मुझे कब तक कनाडा भेजेंगे? अच्छा किया आप टाइम पर ही आ गए हैं, वरना कनाडा के लिए वीज़े बंद होने वाले थे। चले अब आप मुझे पैसे तो दे दें। फिर जमील जुनेद को पैसे दे देता है। भाई आप मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखवा दे, आपका जितना भी काम होगा आपको आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछनी थी कि इस काम में मुझे कोई धोखा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने ये पैसे काफ़ी मुश्किल से किए हैं। नहीं नहीं भाई, आप यकीन करें मुझ पर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। जैसे ही जमील जुनेद के पास जाता है वो अपने कनाडा के वीज़े के लिए पैसे दे देता है और फिर जमील वहाँ से आ जाता है। इसी तरह से जमील को इंतज़ार होता है कि कब तक ये महीना गुजरे तो वो कनाडा के लिए जाए, और फिर 1 महीने बाद होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। 1 महीना गुजर गया है, अब जल्दी से जाता हूँ और अपना कनाडा के लिए वीज़ा लाता हूँ। फिर जमील जुनेद के दफ्तर में जाता है और वहाँ काफ़ी रश लगा होता है। क्या बात है, जुनेद भाई के ऑफिस के आगे काफ़ी रश लगा हुआ है, शायद वो भी अपना वीज़ा लेने के लिए आए होंगे। मैं भी जाता हूँ अपना वीज़ा लेने के लिए। क्या बात है भाई, आप भी यहाँ अपना वीज़ा लेने के लिए आए हैं क्या? हाँ भाई, आया तो मैं भी अपना वीज़ा लेने ही था और ये सब भी अपना वीज़ा लेने ही आए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो लड़का तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला और उसने ये दफ्तर 1 महीने के लिए किराए पर लिया था। अब तो हमारे पैसे डूब गए। क्या वो लड़का यहाँ से चला गया? अब मेरे 5 लाख का क्या होगा? मैंने तो अपना मकान बेचकर इसे पैसे दिए थे, अब हम क्या करेंगे? जमील पहले तो काफ़ी खुश होता है और वो जुनेद के दफ्तर में आता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ आकर देखता है कि यहाँ काफ़ी रश लगा होता है और वो एक लड़के से पूछता है और वो उसे बताता है कि जिसको उसने पैसे दिए थे वो तो काफ़ी बड़ा फ्रॉड निकला और इन सब के साथ भी उन्होंने फ्रॉड ही किया था। ये बात सुनकर जमील काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपना मकान बेचकर जुनेद को वीज़े के लिए पैसे दिए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी इंसान के ऊपर हमें ऐसे ही यकीन नहीं कर लेना चाहिए और हमें जो भी काम करना चाहिए पहले उस काम के मुतालिक अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।